हाय, माय नेम इज प्रियांक एंड आज बहुत टाइम के बाद आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। यस्टरडे मैंने 30 साल लाइफ के मेरे कंप्लीट कर लिए और ये 30 साल की जर्नी अपने आप में एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग तब तक यही एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, बट आई एम दैट मच क्लियर दैट व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। और ये 30 साल में जो भी एक्सपीरियंस किया उससे मैं एक चीज बहुत कॉमन ग्राउंड पे पहुंचा हूँ कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना, डू इट विथ योर हार्ट, दिल से करो, तो चीजों में आपका इंटरेस्ट, आपका एफर्ट, आपकी एनर्जी ज्यादा जाती है। बट हाँ, साथ में ये चीज भी बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि दिल से करने वाली चीजों में ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आपको हर दिन मजा ही आए। ऐसे दिन होंगे जब बहुत बोरियत लगेगी, ऐसे दिन होंगे जब आपको काम करने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं होगी, ऐसे दिन भी होंगे जहां पे आपको लगेगा कि आप कर क्या रहे हैं लाइफ में। आप सबको सफलता मिले, सबको प्रोग्रेस मिले, मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज बहुत श्योर है कि उसमें मजा आता है। मजा इस बात का आता है, यस आई एम लर्निंग समथिंग एवरी डे, यस आई एम लर्निंग समथिंग न्यू एवरी नाउ एंड देन। तो ये 30 साल की जर्नी में सबसे पहले तो मैं, ये पूरा हार्टफेल्ट रॉ वीडियो है, सो आई एम नॉट स्क्रिप्टिंग एनीथिंग, जो दिल से निकल रहा है वही बोलना चाहूंगा। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा दैट यस आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन जो मेरी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मुकाम पे जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ चीज सिखाई है, अच्छी या बुरी। एवरी मोमेंट, एवरी कन्वर्जेशन हेल्प मी इवॉल्व इन अ वे कि मैं आज जो हूं वो मैं बन पाऊंगा और कल जो मैं बनने वाला हूं उसकी फाउंडेशन मैं डाल पाऊंगा। सो ये जर्नी में इतनी सारी चीजें सीखने के बाद आई विल शेयर सर्टेन थिंग्स जो मुझे बहुत ही लाइफ में इंपॉर्टेंट फील हुई। वो इंपॉर्टेंस में शेयर करूंगा जिससे शायद आपकी लाइफ में भी एक पर्सपेक्टिव जनरेट हो। तो 30 साल की लाइफ में शुरुआत मैंने इंजीनियरिंग से की थी। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद एक साल का गैप लिया और फिर आई आई परस्यूड एमबीए इन मार्केटिंग, जस्ट बिकॉज फैमिली थिंकिंग कि ये एक सिक्योर रास्ता है, सो आई चूज इट। और मुझे एमई नहीं करना था, मुझे मार्केटिंग ही करना था, मुझे बिजनेस ही डेवलप करना था। सो बिजनेस डेवलप करने के लिए बिजनेस में मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई आई हैड डन माई मार्केटिंग, माई मास्टर्स इन माई मार्केटिंग। और साथ में आर्टिस्टिक परसुएशन तो हो रहा था। तो गॉड गिफ्टेड माइंड होता है, लोगों से मिलने की वजह से वो ज्यादा बूम करता है, ज्यादा स्केल अप होता है। तो उसकी वजह से मार्केटिंग का एक पाथवे जनरेट करने में मुझे हेल्प नहीं थी। पहले मैं खुद को एज अ आर्टिस्ट एक्सप्लोर कर रहा था, कैसे क्या चीज की जाए जिससे आई कैन बी अ बेटर पर्सन एवरी डे, एट द सेम टाइम आई कैन एड वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। और ये सारी चीजें करते करते ये एट एट द ईयर ऑफ 30 मेरा विजन एक क्लियर हुआ कि आई वांट टू ऐड वैल्यू इन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। कि किसी भी तरह से एंटरटेनमेंट के मीडियम से, एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन के तरह आई कैन ऐड वैल्यू इन समवंस लाइफ, सो लोग मुझसे कनेक्ट हो पाए। भले ये 2 लोग हो, 20 लोग हो, 2000 हो, 2 लाख हो, डजेंट मैटर, लेकिन दे शुड फील कनेक्टेड। यस, देयर इज समवन एल्स who is speaking just like us, there is someone else who is saying just like us, और वो लाइफ में कोई अच्छी 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 वैल्यू ऐड करने में हेल्प कर सकता है। दैट इज द ओनली एंड ओनली गोल ऑफ द लाइफ। एंटरटेनमेंट इज समथिंग जो इवॉल्व करने में हेल्प करती है। व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग, मैंने जैकमा का एक पर्टिकुलर एक वीडियो देखा था कि 30 साल तक हो सके उतनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर लो, 30 साल तक हो सके उतनी जगह पे फेल हो जाओ, 30 साल तक हो सके उतनी जगह पे आप नए नए एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करो। मैंने फिल्मों में एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने इवेंट्स में एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने मार्केटिंग में एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने पीआर में एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने होस्टिंग में एज आर्टिस्ट एक्सपीरियंस गेन किया, थिएटर में एज एक्टर एक्सपीरियंस गेन किया। ये सारी चीजें गेन करने के बाद व्हाट व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ ऑल द लर्निंग, कि इफ यू हैव यूनिकनेस इन योर सेल्फ, अगर आपके पास एक यूनिकनेस है, आपके माइंड में एक प्रॉपर विजन है और एक शेयर फोकस है, तो चीजें स्केल करती है। लोग आपको आज एक चीज की वजह से जानना शुरू करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लोग आपको इसी चीज से जानते ही रहेंगे। आप किसी और चीज से शुरू कर सकते हो, लोग आपको जानते हैं। पीपल इवॉल्व विथ यू। सो अगर आपने कल कुछ किया है, आज कुछ कर रहे हो, कल और कुछ करोगे, दे विल इवॉल्व, दे विल सी योर जर्नी कि आप कहां थे, क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो। सो दे विल फील मोर इमोशनली कनेक्टेड विथ यू
अरे यार इसने तो यहाँ से शुरू किया था, ये यहाँ पे पहुंचा है। लाइक अभी पब्लिक ज्यादा मुझे एज अ होस्ट, एज अ स्पीकर, एज अ परफॉर्मर जानती है, तो वो समझेगी कि अच्छा ये बंदा ये कर रहा है, ये करना चाहता है, एंड दे विल हैव परसेप्शन इन देयर माइंड कि अच्छा ये बंदा ये कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। यस आई नो, आई एम डूइंग दैट ग्रेट। सेल्फ कॉन्फिडेंस है और यस लोगों का प्यार है। तो ये अच्छा एक लेवल, एक स्केल तक कर रहा है, फिर चीजें पिवट होगी, फिर नई नई चीजें, नए नए एलिमेंट ऐड होंगे, नए नए एक्सपीरियंस ऐड होंगे, नए लोग ऐड होंगे। ये सारी चीजों की वजह से मेरा खुद का भी लर्निंग कर्व ऐड होगा। सो एज अ हीरोज पर्सनल जर्नी, एक फिल्म में एक हीरो होता है, उसकी पर्सनल जर्नी होती है, उसी तरह से चीजें इवॉल्व करेगी। अप होगा, डाउन होगा, अप होगा, डाउन होगा, चीजें ग्रो करती रहेगी, इवॉल्व करती रहेगी। और in my this next decade when I'm turning I had turned 30 right now, so अभी 31 का पहला दिन है, 31 साल का, यानी आज एक दिन बढ़ गया है। अभी एक हफ्ता जाएगा, एक महीना जाएगा, एक दशक जाएगा। तो पूरे इस दशक में ये चीज बहुत क्लियर है कि आई वांट टू बिल्ड, आई वांट टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स एंड आई वांट टू लीड। बिकॉज मैं आज हूँ, कल हूँ, कल चला जाऊंगा, कभी भी वी ऑल आर मॉर्टल पीपल, हम कभी भी जाएंगे। तो देयर शुड बी समथिंग जो लेगेसी के तौर पे कहीं पे रह जाए। हम रहे ना रहे, हमारी आइडियोलॉजी रहे ना रहे, लेकिन हाँ लर्निंग डेफिनेटली पास होना चाहिए। अगर लर्निंग पास नहीं होता तो चीजें रुक जाती है। एंड यूनिवर्स एंड नेचर मेड अस इन अ वे कि हमारी लर्निंग पास होनी नेसेसरी है। तो इस ईयर, दिस ईयर लाइक 2025 में फोकस एरिया ये होगा कि जो पहले बहुत छोटी छोटी लेवल पे कर रहे थे, अब उसको थोड़ा अच्छे अच्छे लेवल पे ले जाया जाए, ले जाया जाए। जैसे होस्टिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं ऐसी किसी प्रोडक्ट या सर्विस में शेयर करूं। साथ में आई एम इनटू फिल्म्स, तो मैं फिल्म के एक्सपीरियंस को किसी तरह से एम्पलीफाई करने के कुछ अच्छा सा कंटेंट क्रिएशन या कुछ अच्छा सा कंटेंट मार्केटिंग ऐसा कुछ किया जाए जिससे लाइफ में कुछ अच्छी वैल्यू पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे ऐड हो। साथ में पर्सनल लेवल पे ग्रोथ है, पर्सनल लेवल पे ग्रो करना, एज ए ह्यूमन लेवल पे ग्रो करना, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, इंटरपर्सनल स्किल्स और अच्छे से डेवलप करना, दैट इज द गोल फॉर दिस ईयर फॉर माई सेल्फ। और हर साल कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना इज द गोल, ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट करना, ऑब्जर्व करना इज द गोल। सो ये साल, ये दशक दशक में चीजें प्रोग्रेसिवली ऊपर ले जाना इज द गोल। लेकिन ऊपर ही जाए ऐसा जरूरी नहीं, अगर शायद नीचे भी आए तो वो नीचे से भी लर्निंग लेना इज द गोल। और कल का दिन बहुत अच्छा गया, लोगों की विशिंग प्यार से इतना पता चल गया कि पीपल आर लविंग अस, पीपल आर लविंग मी। बहुत सारे फोन्स आए, बहुत अच्छा वार्मथ मिला, और उसी वार्मथ की वजह से आई एम श्योर दैट चीज़ें अच्छी दिशा में जाएगी। और ये लर्निंग में दोज हु आर इन देयर 15 लाइक वो जो अभी अपनी अपनी 15 साल है, 16 साल के, या अभी 20-21 साल कॉलेज के, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कि अभी जेन जी का नया माइंडसेट डेवलप हुआ है कि हमें पैसे मिलने चाहिए। तो व्हाट आई फील कि अगले कुछ सालों तक पैसे हो ओके, लेकिन ट्राई के एक्सपोजर मिले, एक्सपोजर यानी एक नए नेटवर्क में जा पाओ, नया लर्निंग स्किल डेवलप कर पाओ, नई मैथोडोलॉजी अंडरस्टैंड कर पाओ, जितना हो सके उतना खुद किसी चीज की लीड लेके आउटपुट लेके आ पाओ। वैसी चीजों पे फोकस करना चाहिए। उस चीजों पे फोकस करने से चीज बहुत ही पॉजिटिवली और प्रोग्रेसिवली आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। सो आई डेफिनेटली इवॉल्व माई सेल्फ। जो भी लोग नए लोग हैं वो जुड़ना चाहते हैं, यस दे कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, दे कैन कनेक्ट मी, दे कैन डीएम मी एंड वी कैन हैव अ कनेक्शन। Currently I am in Gujarat, Ahmedabad. I have shifted in Gujarat, Ahmedabad, for better future and better career opportunity. But yes, sky is the limit. Don't know, शायद कभी स्टेट बदल जाए, सिटी बदल जाए, कंट्री बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन हाँ एक चीज जो नहीं बदलेगी वो है ग्रोथ, क्रिएटिविटी एंड हार्टफेल्ट इमोशनल कनेक्शन। अगर आपने भी कभी भी मुझसे बात की, मिले हो, and if you ever felt a heartfelt connection, so always stay in touch, do follow this account, so where I can share total raw heartfelt video and emotions, to uh, make my experience in a video format कि जो आप भी देखो तो यू कैन फील मोटिवेटेड, यू कैन फील ग्रेटफुल, और उसी प्रोसेस में हम सब आगे बढ़ पाए। तो उसी के साथ I'm grateful to my parents, my friends, my relatives, uh, especially my wife, and yes, most importantly, grateful to myself and the God. मिलते हैं अगले
वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।